वराह अवतार की आकर्षक कहानी भगवान विष्णु के द्वारपालों से जुड़ी है। वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का प्रसिद्ध दिव्य निवास स्थान है। दो दुर्जय द्वारपाल जया और विजया उस निवास स्थान की रक्षा करती थी। किंवदंती है कि एक बार भगवान ब्रह्मा के चारों पुत्रों ने भगवान विष्णु से उनके निवास वैकुंठ लोक में मुलाकात करने की इच्छा की। हालांकि उस समय भगवान विष्णु आराम कर रहे थे और इस प्रकार जया और विजया ने उन्हें भगवान विष्णु से मिलने से रोक दिया। और इस प्रकार जया और विजया भगवान ब्रह्मा के पुत्रों के क्रोध को भड़काने में कामयाब रही और उन्होंने मानव रूप धारण करने और पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप पाया। और श्राप के अनुसार ही जया और विजया का हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक भाइयों के रूप में पुनर्जन्म हुआ। भगवान ब्रह्मा के प्रति हिरण्याक्ष की भक्ति सचमुच अपार थी। वर्षों की समर्पित पूजा के बाद उन्हें स्वयं भगवान ब्रह्मा से एक शक्तिशाली वरदान मिला। ये आश्वासन कि कोई भी प्राणी दिव्य या नश्वर कभी भी उनकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। हिरण्याक्ष में अजेयता की भावना से भर गया, क्योंकि उसका मानना था कि उसने अमरता प्राप्त कर ली। तब उसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उसने पीड़ितों को असहनीय दर्द देना शुरू कर दिया था। हिरण्याक्ष ने देवताओं पर कहर बरपाया और यहाँ तक कि इंद्र के महल पर भी हमला कर दिया। देवताओं को अपनी सुरक्षा के लिए भागने और छिप कर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया और उसे पाताल लोक की गहराई में डुबो दिया। तब भगवान ब्रह्मा ने अपना ध्यान अंदर की ओर लगाया और भगवान विष्णु का ध्यान करना शुरू कर दिया। फिर उनकी नाक से एक छोटा सूअर का बच्चा निकलता हुआ दिखाई दिया। बच्चे के निकलते ही उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता गया और देखते ही देखते उसका आकार पर्वत जितना हो गया। यह भगवान विष्णु का ही अवतार था। उन्होंने हुंकार लगाते हुए धरती माँ को बचाने का संकल्प लिया और महासागर में कूद गए। भीषण गर्जना के साथ समुद्र की गहराइयों में धरती माता को ढूंढने लगे। वह अंततः दूसरी तरफ पहुंचे और एक अविश्वसनीय खोज की। समुद्र की रहस्यमय गहराइयों के भीतर भूमि देवी विराजमान थी। दूसरी तरफ नारद जी ने हिरण्याक्ष को बताया कि भगवान विष्णु समुद्र की गहराई से धरती माता को बचाने के लिए निकले हैं। हृदय में रोष लेकर हिरण्याक्ष समुद्र की गहराई की ओर चला गया। भगवान वराह ने अपने शक्तिशाली दांत को समुद्र की गहराई में डुबो दिया और उस पर भूमि देवी को विराजमान कर दिया। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्तिशाली गदा के साथ भगवान वराह पर हमला किया। उसने भगवान विष्णु को उनके वराह अवतार में चुनौती देने का साहस किया। लड़ाई लगातार जारी रही। शक्तिशाली वराह ने हिरण्याक्ष के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया और उसे हवा में उड़ा दिया। अंततः हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई और इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी देवी को उनके स्थान पर विराजमान कर दिया।